इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पिछले 3 दिन से पहाड़ के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और एडीजी भी मौजूद हैं। 2 दिन पहले इन्हीं आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 अफसर किल्ड इन एक्शन हुए थे, जिनमें से 2 अफसर सेना के और 1 अफसर जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। अनंतनाग के इन जंगलों में से 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है इस वक्त, जिनमें एक नाम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान का है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उजैर पिछले 4 साल जुलाई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और तब से वो यहाँ हरकत पे है, जिस पर इनाम घोषित है। ये अब तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर कार्रवाई चल रही है, धुआं निकल रहा है, इंटरमिटेंट गन फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और ये कम से कम पिछले 36 घंटों से यही प्रकरण रहा है। लेकिन इस बार फौज ने, सेना ने और पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने ये ठान ली है कि इन आतंकियों को ढेर करके ही दम लेंगे। अभी वहीं अनंतनाग में लगातार तीसरे दिन मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने और आतंकियों को घेर कर घने जंगल में अब ये तस्वीर आ रही है विस्फोट की, जहां आतंकी लगातार से फायरिंग कर रहे हैं। वहां 3 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि एक टारगेटेड विस्फोट एक्सप्लोजन प्लान किया गया है। आइए देखते हैं रिफत की रिपोर्ट। जी रिफत। जी बिल्कुल, ऑपरेशन लगातार जारी है और आज तीसरा दिन है और इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो स्पॉट है। कल भी हम इसी पे बात कर रहे थे कि इसी पे ज़्यादा फोकस है। इस पे लगातार सुबह से धमाके हो रहे हैं, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि वहाँ पे मिलिटेंटों का हाइड आउट है, जिसको अब नाकारा किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पे पुलिस के टॉप और आर्मी और सीआरपीएफ के टॉप ऑफिसर्स आए हैं, वो अभी हालात का जायजा ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी शायद और टाइम इस ऑपरेशन में लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद दूसरा धमाका हो रहा है तो इसी पे फोकस किया जा रहा है। यानी इसी एरिया को जो कल पुलिस बात कर रही थी कि एनसर्कल किया गया है, 2 मिलिटेंट जो है उनको घेरा गया है, लेकिन दूसरी तरफ से हमने इसी एरिया पे देखा कि रेस्क्यू, ये जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था वो भी यहां पर ही था। जो बॉडीज रिट्रीव की गई वो इसी स्पॉट से की गई और जो माउंटेनियर्स की टीम गई थी हाल से, जो आए थे हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से, वो भी वहां पे थे और पैरा कमांडोज को भी हमने देखा यहां पे ऑपरेट करते हुए। कहीं ना कहीं यहां पर ही कोई ऐसा ठिकाना है जिसको अभी तबाह किया जा रहा है। कल भी वहां पे फायरिंग हो रही थी और आज सुबह से बहुत ज्यादा शिद्दत से धमाके हो रहे थे। इस धमाकों की आवाज की वजह से यह सारा इलाका हिल रहा था और आवाज गूंज रही थी। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो वही 2 मिलिटेंट यहां पे हैं एलईटी के, जो कल पुलिस ने ट्वीट करके बताया था कि उजैर खान और उसके साथी को यहां पे एनसर्कल किया गया है, या फिर कोई और ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है कि जंगली इलाकों में पाकिस्तानी मिलिटेंटों की तादाद है जो यहां पे छुपे हुए हैं, क्योंकि ये पीर पंचाल एरिया में मिल रहा है और ये मानिए कि राजौरी और पुंछ का एरिया जो है यही पीर पंचाल का रास्ता है, वो बाद में शुपाया पहुंचता है और शुपाया से कुलगाम और कुलगाम से अनंतनाग। यानी कि ये जो फॉरेस्ट एरिया है पूरा बेल्ट, इस पे अब पूरी निगरानी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि एलओसी पे फेंसिंग टाइट कर दी गई है। चाहे जो ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन के रूट थे, चाहे वो गुरेज का रूट था, चाहे वो कुपवारा का था, केरन, टंगडार या फिर गुरेज का, उस पर टाइट की गई है सिचुएशन और यहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है जो जम्मू का रीजन है। अब वहीं अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। वहां लगातार विस्फोट और फायरिंग हो रही है। आतंकियों के खात्मे के लिए कुछ देर पहले सेना की तरफ से घने जंगल में विस्फोट किया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। कोकरनाग में जिस स्पॉट पे ऑपरेशन चल रहा है उसमें जबरदस्त अभी धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईईडी धमाका हुआ। लगातार इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है कि वहीं पे मिलिटेंटों का हाइड आउट है जिसको लगातार तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कल भी जबरदस्त धमाके इसी स्पॉट पे हुए और अभी एक जोरदार धमाका यहां पे हुआ। पहले हमने देखा कि यहां पे हेक्साकॉप्टर जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा था और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लगातार ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। अभी आज तीसरा
तीसरा दिन है और पूरा इस पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं, आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। अभी हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आया और थोड़ी देर वहां पे रुक के उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, यानी कि पूरा यहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि पूरा फुटेज या जो स्पॉट है उसको हेक्सोकॉप्टर के जरिए देखा जा रहा था और उसके बाद आईईडी जो है वो ट्रिगर कर दी गई। हमने कल देखा कि हेक्सोकॉप्टर के जरिए ही यहां पे फायरिंग की जा रही थी। इस स्पॉट पे लगातार इसी स्पॉट को टारगेट किया जा रहा है जहां पे बॉडीज रिट्रीव हुई फौजी अफसरों और पुलिस अफसर की, वहां पर ही लगातार प्रहार किया जा रहा है, वहां पर ही लगातार अटैक किया जा रहा है और जोरदार धमाका। कल भी हमने देखा कि काफी सारे धमाके उधर ही हो इर्द गिर्द इसी स्पॉट पे फायरिंग हो रही थी। क्या यहां पे अभी कोई ऐसी गुफा है जिसको टारगेट किया जा रहा है? ये अभी ऐसा लगता है, क्योंकि कल भी काफी सारे धमाके इसी स्पॉट पे हुए, एक के बाद एक धमाका यहां पे हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं, ये बिल्कुल वही स्पॉट है